वीडियो में एक औरत का निकाह बदला मुझे जामल जाएगी। सीमा मेरी बचपन की दोस्त है। सीमा हर बड़ी आज तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बहुत बड़ी खबर आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, और वो भी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सबूत, तमाम तर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, वो भी सिंधी ज़ुबान के अंदर है। सीमा ने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक वकील से रब्ता कर लिया है, और वकील से अब सीमा क्या करने जा रही है जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सीमा हैदर की आज तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं, और मैं आपको एक ऑडियो क्लिप यहां पे सुनाऊंगा, व्हाट्सएप कॉल में आपको सुनाऊंगा, जिसमें सीमा एक सिंधी वकील के साथ, जो कि इनके इलाके का ही है, और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि सीमा हमारी बहन है और हमारी इज्जत है और हमारे ही इलाके की है, इसका मैं केस भरपूर तरीके से लड़ूंगा। और हिंदुस्तान की सरकार को ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ की एजेंसीज़ को ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इसका ख्याल रखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यार में आई है, ये लप्पू से शादी कर ली है, अब इसको वहाँ जीने का हक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। सिंधी ज़ुबान जो है, सिंधी ज़ुबान वो हमें तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। बोल नहीं मैं सकता, लेकिन मैं समझ लेता हूँ। इस पूरी ऑडियो क्लिप मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि सीमा ने कराची के अंदर जो इनका इलाका है भिटाइयाबाद, वहाँ पर एक सिंधी वकील के साथ रब्ता किया है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये सिंधी वकील या तो सीमा का दोस्त हो सकता है या सीमा के बहुत ज़्यादा रिलेशन में हो सकता है, जो सीमा के लिए इतनी फेवर कर रहा है कि सीमा को अब या तो सीमा पाकिस्तान में हैदर के ख़िलाफ़ केस करने जा रही है, या फिर कोई और साजिश करने जा रही है, या ख़ुद को क्लियर करने के लिए इसने उसको हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो इदारे हैं या वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ का अदलिया है, या वहाँ इसको एज ए गवाह पेश करने के लिए इससे रब्ता किया है। पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। और मैंने जो चीज़ें, आधे घंटे की कॉल इनकी होती रही, आधे घंटे की कॉल हमारे पास आ चुकी है, और तमाम तर बातें इन्होंने सिंधी ज़ुबान के अंदर ही की हैं। और वो वकील साहब ये वाज़ह तौर पे कह रहे हैं कि मैं सिंधी में इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई ही ये सिंध की रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सीमा सिंध की नहीं है, सीमा कराची की नहीं है, सीमा पाकिस्तान की नहीं है। तो उस वकील ने, मुबैना तौर पे वकील ने सीमा से सारी बात, गुफ्तगू सारी सिंधी ज़ुबान के अंदर की है। चलिए ऑडियो क्लिप सुनिए, और आधे घंटे का ऑडियो क्लिप है दोस्तों, जिसमें से मैं छोटा सा क्लिप आपके सामने चला रहा हूँ। बाकी तफसील के साथ मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। ये वकील साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ की पुलिस से, वहाँ की गवर्नमेंट से, वहाँ की सरकार से, कि सीमा जो है वो प्यार में आई है, वो लप्पू से उसने शादी की है। इस सरकारी जो ये वकील साहब जो हैं, इस वकील साहब ने ये भी पूछा है सीमा से कि ये बताओ तुम लप्पू के साथ किस तरीके से रहे, सचिन के साथ किस रिलेशन में रही। तो उसने कहा कि मैं शादी की है, हिंदू रीति रिवाज के साथ मैंने शादी की। फिर उसने पूछा कि तुम नेपाल तक वैलिड आई थी, उससे आगे किस तरीके से आई। सीमा ने बताया कि मैं इस तरीके से आई। फिर उस वकील साहब ने सीमा से ये भी पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा करैक्टर क्या था, तुम्हारा किस तरीके की थी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। तो सीमा ने उसके ऊपर जवाब दिया कि जो हमारे जिस घर में मैं रहती थी, वहाँ जो किराए मालक मकान थी, वो मेरी माँ बनी हुई थी, उसकी बेटी मेरी दोस्त थी, और वो हम अच्छे से मेरे साथ गेम खेलती थी, और वही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया उसने कि सीमा गंदी है, सीमा ये। दोस्तों, सारी ऑडियो क्लिप सिंधी ज़ुबान के अंदर है, और कुछ ऑडियो क्लिप का मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है, कुछ मैं आगे जाकर, पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुन लिया, जिसमें आपको शायद समझ आ गई हो, कुछ अल्फाज शायद आपको समझ आ गए होंगे, कुछ अल्फाज आपको समझ नहीं आए होंगे, क्या बातचीत हुई है। पूरी तफसील दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसकी ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ कि सीमा और वकील साहब दोनों इसमें बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वकील साहब ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार से कि ये सिर्फ प्यार में आई है, और ये शादी कर चुकी है लप्पू के साथ, और अब इनकी गृहस्थी जो है वो बसा दी जाए, इन लोगों को वहाँ पे खुश रह रहे हैं तो खुश रहने दिया जाए। और साथ ही साथ वकील साहब ने ये भी कहा है कि मैं जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा या मैं वो दूंगा। तो ये वकील साहब, पहले इनके बाद थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं मैं, इस वकील को हम ढूंढ रहे हैं, अगर ये हमें मिलता है, इसकी हम जांच कर रहे हैं, इसको हम इनके ऊपर लानते धिक्कार डालेंगे, वो भी बेशुमार, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पाकिस्तान में जो सीमा की सपोर्ट करता हो। लेकिन ये फिर किस तरीके से वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको रहने दिया जाए यहाँ पर, तो इसके ऊपर तो हम लानते भेजेंगे ही भेजेंगे, इसका पता भी करेंगे कि ये कौन है। लेकिन दोस्तों, सीमा की ये जो ऑडियो कॉल, आधे घंटे की ये ऑडियो कॉल है, जिसमें
सीमा उसके साथ एक एक बात शेयर कर रही है और वो इसको बता रहा है। और सीमा ने इसमें यह भी बता दिया कि जिस खातून के घर में ये किराए पे रहती थी वहाँ उसकी बेटी के साथ इसका क्या रिलेशन था, फिर लप्पू से कब इसने बात की, कितने साल बात करते रहे, वो सारी चीज़ें इस ऑडियो के अंदर वो सीमा ने डिस्कस की हैं, सारी डिस्क्लोज की हैं। अब आने वाले चंद दिनों में दोस्तों इसका हम भांडा फोड़ेंगे। इस वकील को भी ढूंढ रहे हैं कि ये वकील कौन है जो सीमा को बहन मानता है, जो सीमा को अपनी इज्जत मानता है। इसके ऊपर भी लानते धिक्कार भेजेंगे। पूरी आधे घंटे की कॉल है दोस्तों। अगला क्लिप मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में डालूंगा। इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।